तिरंगा पूरे देश की आन बान शान का प्रतीक है। वो क्यों झुकेगा भला, और झुकता कहाँ है? बिल्कुल नहीं झुकता, हम सब ने उसको थामा हुआ है। दोस्त आशीष अनल, आपने काफ़ी ऊर्जा लगाई, काफ़ी ताकत से आपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कविता सुनाई, दंगों का कारण बताया क्यों दंगे हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ नेता ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यों क्यों क्या क्या हो जाता है। लेकिन मुझे अपनी दिल्ली पर गर्व है। चंद धमाकों से दिल्ली नहीं हिलेगी, दिवाली से ईद गले मिलेगी। ये छिटपुट जो दंगा कराने के प्रयास करने के दुष्चक्र हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे, इसलिए कि भड़काने वाली शक्तियां अब तेजस्वी नहीं रहीं और न रहने दिया जाएगा उनको। हमारी एकता, हमारा मिलन अपने आप उनका नाश कर देगा। तिरंगा अपने आप ऊपर जाएगा, हमारे आपके कहने से नहीं, वो पहले से ऊंचा है। मैं तो कहूँगा, जिस सरोजनी नगर मार्केट में धमाका हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। एक मियाँ इरफान थे जिन्होंने 15 जान बचाई। मैं चाहता हूं कि तिरंगे का शॉल उसको ओढ़ाना चाहिए, उसे सम्मानित करना चाहिए इरफान को, जिसने दिखाया, जज्बा दिखाया कि इंसान इंसान के काम आता है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज इस धरती पर नहीं है। पूरा अक्टूबर महीना त्योहारों का था। हमने सेवैयां भी खाई, हमने मिठाई भी खाई और आपस में गले मिले। इस पूरे त्योहारों के दौर में विजयादशमी, दशहरा मनाया गया। मंदोदरी फिर विधवा हो गई, उसका सिंदूर फिर लुट गया, पर कमबख्त पता नहीं कैसे वो सधवा हो जाती है फिर से। रावण फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से आपको उसे फूंकने का प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, और आप सब जानते होंगे कि पूरे देश में अगर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले कोई होते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, जो उस त्योहार को बड़ा बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, उसको ऊंचाई देते हैं। मैं लाल किले के पास गया, वहाँ की रामलीला के लिए रावण का पुतला बनाया जा रहा था। 1 महीने शौकत मियाँ का पूरा कुनबा आके वो रावण का पुतला बनाता है। उसमें पेपर पन्नी, अबरी, सुतली से, बम पटाखों से उसे खूबसूरत बनाते हैं। और कुंभकर्ण के कान में जो कर्ण होता है ना, कुंडल, उसमें शौकत मियाँ के बच्चे पालने की तरह झूलते हैं। इतना इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। सुतली बांध के शौकत मियाँ की बीवी जो है उसको झुलाती हैं, तो शायद कुंभकर्ण को भी मजा आता होगा, उसके कान में गुलगुली होती होगी। मैंने शौकत मियाँ से पूछा, शौकत मियाँ, आपकी महीने भर की मेहनत, इतना खूबसूरत रावण जब आपके सामने पल भर में फक हो जाता है, जल जाता है, तो आपको कैसा लगता है? आपकी महीने भर की मेहनत, आपकी कलाकृति नष्ट हो गई, फूक गई, स्वाहा हो गई। तो शौकत मियाँ इस अजीब से सवाल पे 1 सेकंड के लिए तो चुप रहे। उन्होंने कहा, देखिए, हाँ, एक तो लगता तो है, महीने भर से बना रहे थे और साला 1 मिनट में फूक जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ उसको जलते देखकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और बजती हुई तालियां और लोगों की आंखों में चमक, तो मैं भी बच्चों की तरह तालियां बजाने लगता हूं, मैं भी मुस्कुराने लगता हूं। और रावण को धू धू करके जलता देख मेरी आत्मा खुश हो जाती है, मेरी रूह प्रसन्न हो जाती है। तो ये ऐसा देश है जहां एहसासों को अगर हम अहमियत दें, सद्भाव को महत्व दें, तो ये बहुत बड़ा देश है। इतना बड़ा देश है कि इसको रहनुमाई करनी है पूरी कायनात की। मैं सिर्फ विश्व की बात नहीं कर रहा। वो दिन आएंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड को नेतृत्व देने वाला ये मुल्क होगा। पहला विश्व युद्ध हुआ, हम पर कोई चिंगारी नहीं आई। दूसरा हुआ, हम महफूज रहे, सुरक्षित रहे। अगर तीसरा होता है या होने की संभावना होने वाली है या उसकी प्रक्रिया जारी है, तो आपको जान के हर्ष होगा कि जो चीज बचेगी उसका नाम भारतवर्ष होगा, और वो हमारी आपकी सबकी एकता से होगा। दोस्तों, ये काफ़ी विचार सामग्री, काफ़ी जहनी खुराक आपको ज़्यादा दे दी गई है। मैं चाहता हूं कि आपको हंसी की खुराक दी जाए, और हंसी की खुराक के लिए हमारे पास बहुत मासूम सा एक शायर है जिसके पास कुछ अदाएं हैं जिस पर हम फिदाएं हो जाएंगे। फिदा भी बहुवचन में होंगे। तो अदाओं पर फिदा होने के लिए पॉपुलर को क्यों न बुलाया जाए। भाई पॉपुलर आए और अपने उम्दा क़तात या नज़्म या गज़ल जो चाहें वे सुनाएं। मैं जानता हूं कि बार बार तालियों के लिए कहना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस हल्की गुलाबी ठंड में
आपके अंदर बाबा रामदेव भी कहते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ, तो वो मैं बाबा रामदेव बन के आपसे कह रहा हूं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। आपको सीधा कविता से जोड़ते हुए 4 पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। माफ फरमाइए। याद आने लगे चचा गालिब, याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। ताड़ता हूं हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। ताड़ता हूं हर एक लड़की को, वरना आंखों का फायदा क्या है। जब मैं यहाँ हाजिर हुआ तो शास्त्रीय संगीत चल रहा था, तो उस पर ये 4 मिसरे कि आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है। वो बोली 2 दिलों की तमन्ना तो एक है। मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है। वो बोली 2 दिलों की तमन्ना तो एक है। लूटो हो तुम मुशायरे, हम लूटते हैं दिल। अंदाज मुख्तलिफ सही, पेशा तो एक है। मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है। वो बोली 2 दिलों की तमन्ना तो एक है। लूटो हो तुम मुशायरे, हम लूटते हैं दिल। अंदाज मुख्तलिफ सही, पेशा तो एक है। और कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया। कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया। कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया। कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। और कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने 2 बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने 2 बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। क्या बात है, क्या बात है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है। और रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। फिर रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में,
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, क्या बात है। फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ। अच्छा, फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ। कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूं मैं भी, ठहंगा ही सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। ठहंगा ही सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। और शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, अरमान दिल में जो था वो अरमान तो गया। आंखों की ताप, दांतों की कुव्वत, सुकून दिल, अब मैं भी जाने वाला हूं, सामान तो गया। शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, अरमान दिल में जो था वो अरमान तो गया। आंखों की ताप, दांतों की कुव्वत, सुकून दिल, अब मैं भी जाने वाला हूं, सामान तो गया। हालांकि तू जवां है, शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, अरमान दिल में जो था वो अरमान तो गया। आंखों की ताप, दांतों की कुव्वत, सुकून दिल, अब मैं भी जाने वाला हूं, सामान तो गया। हालांकि तू जवां है, मुटल्लो है आज भी। हालांकि तू जवां है, मुटल्लो है आज भी, फिर भी तुझ पे कितना है मुझे एतबार देख। खुद वार आऊं कब रवि से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिर भी है तुझ पे मुझे कितना एतबार। हालांकि तू जवां है, मुटल्लो है आज भी। हालांकि तू जवां है, मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख। खुद वार आहूं कब रवि से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तदबीर का खोटा है। मैं हाँ, उन्हीं को दीजिए जिनसे लिया था। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और पकड़कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला। पकड़कर ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, लगाया घूंसा भी ऐसा कि घूंसे में दम निकले। वो जब पीठ छितलिया तो मुस्कुरा के छम्मो ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। पकड़कर ले गया छम्मो के आशिक को पुलिस वाला, लगाया घूंसा भी ऐसा कि घूंसे में दम निकले। वो जब पीठ छितलिया तो मुस्कुरा के छम्मो ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और कभी टिंचर कभी पट्टी, प्लस्तर है कभी सर पर। कभी टिंचर कभी पट्टी, प्लस्तर है कभी सर पर, मोहब्बत तेरी खातिर ये परेशानी नहीं जाती। पिटाई इस तरह करते हैं महबूबा के घर वाले कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। कभी टिंचर कभी पट्टी, प्लस्तर है कभी सर पर, मोहब्बत तेरी खातिर ये परेशानी नहीं जाती। पिटाई इस तरह करते हैं महबूबा के घर वाले कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। और ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हों गर गुनाहों से तो अंदर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हों गर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, और थके अब तक ना हो तो मेरे घर पर आइए। ये इबारत गेट पर चर्च के तहरीर थी। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हों गर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, और थके अब तक ना हो तो मेरे घर पर आइए। अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए, मगर साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुआरेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए, मगर
साथ में कार मिली, चांदी न सोना आया, और कितने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न जीवन का बीमा। न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न जीवन का बीमा। मुझे एक रंडवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा वलीमा। न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न जीवन का बीमा। मुझे एक रंडवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा वलीमा। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। और पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। और दो चार क़तात और हाजिर की देता हूँ। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। शुक्रिया सर। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। और किसी जलसे में एक लीडर ने ये ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं, बेदार हो जाओ। यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरे में, होशियार हो जाओ। और एक छोटी सी कविता, इसका शीर्षक है नेताजी की बीवी का जवाब। चौथी शादी करके नेताजी बहुत शादा हुए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नादा हुए। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे कोई सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नज़र का जायजा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आए उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। नेताजी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये अतिये किसके हैं। नेताजी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ए मेरी प्यारी दुल्हन, ए आफ्ताब व महताब, बेग माते साबिका, पुरानी बेग माते साबिका जो जहाँ से गुजर गई जा चुकी, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नशीं। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगे जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम, मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। भाई पॉपुलर साहब, आपने कमाल कर दिया, वाह। ये होता है तंज़ो मिज़ाह का अपना अंदाज, हास्य व्यंग्य की जो रौनक, जो छटा बिखराई है पॉपुलर भाई ने। हम उनको बधाई देते हैं और मुबारकबाद देते हैं इतने बढ़िया काव्य पाठ के लिए।